हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अब्दारी है और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने गुणसूत्र के बारे में बात किया था। आज हम डीएनए के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं डीएनए किसे। डीएनए की खोज सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशन ने सन 1869 में मवाद कोशिकाओं के विश्लेषण द्वारा न्यूक्लिक एसिड को पृथक रूप से प्राप्त किया। जो मवाद कोशिकाएं होती हैं उनमें ही फ्रेडरिक सर ने 1869 में जो डीएनए होता है उसकी खोज की थी तथा न्यूक्लिक नाम दिया और न्यूक्लिक नाम भी दिया। 1928 में डीएनए को आनुवंशिक लक्षणों के वाहक के रूप में पुष्टि की। जो हमारे माता पिता मतलब प्रथम पीढ़ी जो माता पिताओं में जो हम लक्षणें होती हैं वह लक्षणें होती हैं और आनुवंशिक गुण होते हैं, उन्हें डीएनए ही हमारे माता पिता से संतान में पहुंचाता है। वाटसन एवं क्रिक ने द्विगुणित कुंडलित मॉडल प्रतिपादन किया। जो वाटसन एवं क्रिक थे ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने द्विगुणित मॉडल प्रतिपादन किया, यानी कि डीएनए सिंगल बॉन्ड होता है लेकिन इन्होंने द्विगुणित मॉडल मतलब डबल बॉन्ड वाला जो स्टैंड होता है उन्हें प्रस्तुत किया। जैसे आरएनए को इन्होंने प्रस्तुत किया। निम्नवत है डीएनए का अणु निकले न्यूक्लियोटाइडों की दो लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है। जो डीएनए होता है वह निकले हुए न्यूक्लियोटाइडों के दो लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर विपरीत दिशाओं में घुमावदार सीढ़ी के रूप में कुंडलित होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जो डीएनए होता है वह ऐसे सांप के आकार का बना होता है, मतलब सीढ़ी के रूप में कुंडलित होता है। प्रत्येक श्रृंखलाओं की डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फेट मूलक के क्रमागत अणुओं से बनी होती है। जो प्रत्येक श्रृंखलाएं डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और फास्फेट मूलक को पी के वंशागत अणुओं से बनी होती हैं। मूलक को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें दो प्रकार के बंध होते हैं जिससे यह जुड़े होते हैं। जो दो प्रकार के बंध होते हैं जिससे यह जुड़े होते हैं, इसमें 4 बंध भी पाए जाते हैं। जैसे ए टी जी सी। ए मतलब होता है एडेनिन, टी मतलब होता है थायमिन, जी मतलब होता है ग्वानिन और सी मतलब होता है साइटोसिन। अब आइए हम इन लोगों के बारे में जानते हैं। उन्हें दो बंधों से जोड़ा जाता है। टी को ए से जोड़ा जाता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है जिसमें से एक होता है पाई बॉन्ड होता है और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसमें से एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसलिए इनकी जो सांद्रता होती है वो अधिक होती है। और जी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक होता है पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड होता है और बीच वाला जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ए का मतलब है एडेनिन, टी का मतलब है थायमिन, जी का मतलब है ग्वानिन और सी का मतलब होता है साइटोसिन। ए और टी में 2 बॉन्ड होते हैं। ये हमने बताया है कि ए और टी में 2 बॉन्ड होते हैं। जो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये जो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सी और जो जी और सी 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये देखिए हमने लिख दिया है कि जी और सी 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो कार्य होते हैं डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाता है। मतलब हमारी प्रथम पीढ़ी माता पिता और द्वितीय पीढ़ी संतान में जो लक्षण पहुंचाते हैं, जो आनुवंशिक गुण होते हैं वह डीएनए पहुंचाता है। इसलिए डीएनए को वाहक कहा जाता है, आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। डीएनए कोशिकाओं की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जो कोशिकाओं में समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वह डीएनए नियंत्रित करती हैं और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को संचालन करती हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसका भी संचालन डीएनए करता है। फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही।
अगली वीडियो में हम आरएनए के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें।